धनबाद में सरेआम भरे बाजार में डॉन की मां और मौसी को गोलियों से भूनने वाला गैंगस्टर शब्बीर एक बार फिर से 13 साल बाद पुलिस के शिकंजे से फरार हो गया। इस बार कहानी में फिर से ट्विस्ट आया कि आज से 13 साल पहले धनबाद में कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर भागने वाला शब्बीर 13 साल तक छुप कर बैठा रहा और पुलिस उसकी तलाश में भटकती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 13 साल बाद 2026 जुलाई में अब अंबिकापुर में इसका लोकेशन मिला, लेकिन चौंकाने वाली बात कि जब फिर धनबाद पुलिस अंबिकापुर पहुंची और अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगी तो वापस से वह चकमा देकर फरार हो गया। फिल्म की कहानी भी धनबाद पुलिस की कारनामे के आगे फीकी सी दिखेगी, क्योंकि इसी वासेपुर की गलियों से निकली एक कहानी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर बनी थी। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला आपको धनबाद पुलिस का देखने को मिलेगा कि कैसे 13 साल बाद फिर से एक अपराधी को, जिसने डॉन की मां और मौसी को बीच बाजार में गोली मारा था, उसे गिरफ्तार करने में असफल साबित हुई है। बता दें कि पूरा मामला वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर आलम से जुड़ा है। बताया जाता है कि इस घटना की शुरुआत आज से करीब 2.5 दशक पहले 2001 में रची गई थी, जब दोहरे हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया था। वासेपुर में कोयला वर्चस्व, रंगदारी और वसूली के खेल को लेकर कोल माफिया और डॉन के साथ गैंगस्टर शब्बीर आलम के परिवार के बीच अदावत चल रही थी। भयंकर दुश्मनी दोनों के बीच थी। इसी अदावत में 18 अक्टूबर 2001 का वह दिन जब शब्बीर आलम ने अपने भाई शाहिद और अन्य गुर्गों के साथ मिलकर धनबाद के डायमंड क्रॉसिंग के पास डॉन फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को सरे बाजार गोलियों से भून दिया था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड से पूरा कोयलांचल दहला था। इसकी धमक रांची से दिल्ली तक सुनाई दी थी कि कैसे धनबाद के बीच चौराहे पर खूनी संघर्ष दिखता है और महिलाओं को भी गोली से भून दिया जाता है। इस पूरी कहानी पर ही फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बनाई, जो खूब वाहवाही बटोर रही थी और धनबाद को पहली बार देश में लोग जान गए थे कि आखिर कैसे कहानी यहाँ सच में दिखती है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में 2013 में पुलिस ने शब्बीर आलम समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अदालत में पेश किया। लेकिन शातिर शब्बीर यहां कानूनी शिकंजे से बचकर कोर्ट परिसर से ही भाग गया। इसके बाद साल 2018 में झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और लापता शब्बीर आलम को भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही उसकी संपत्ति कुर्की करने का आदेश जारी किया। पुलिस रिकॉर्ड में तो वो लापता था, लेकिन हकीकत में वह छत्तीसगढ़ में एक नई पहचान के साथ सुरक्षित पनाह ले चुका था और फरार होने के ठीक 13 साल बाद वह वापस से अब अंबिकापुर में दिखा, जिसकी इनपुट धनबाद पुलिस को मिली। धनबाद पुलिस भी अंबिकापुर के मोमिनपुर में पहुंच गई और सादे लिबास में पहुंची। चौंकाने वाली बात कि यहां से वापस से वह भाग निकला और पूरे मामले पर आरोप लगा कि स्थानीय राजहंस बस ट्रेवल्स के संचालक वैदुल खान नामक ने शब्बीर के संगीन अपराध और कोर्ट से भगोड़ा होने की सच्चाई आम लोगों से छुपाई थी। सर इरफान खान मेरा सर, एक हफ्ता पहले पुलिस वाले लोग आए थे सर शाम के समय में, और वो भीड़ भाड़ हुआ था तो उसी संबंध में जानकारी मिला था सर। तो क्या जानकारी मिली थी, किस तरह से भीड़ था, किस बात में? यही जानकारी लगा सर कि ये झारखंड से मतलब कुछ मामला में फरार है, ये जानकारी लगा था सर। कौन फरार? शब्बीर आलम। तो शब्बीर आलम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? सर मैं तो खुद 5-6 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इससे पहले का जानकारी तो नहीं, लेकिन 5-6 साल से तो उनको मैं देखता था। क्या काम है उनका? इनका यहाँ स्टार रिंग रोड में स्टार ऑटोमोबाइल्स करके एक दुकान है सर, और गाड़ी उड़ी चलता है इनका। उनके घर में कौन कौन रहते हैं? बच्चे लोग रहते हैं, साबिर मियाँ रहते थे सर। पूरा परिवार यहीं रहता था? हाँ, पूरा परिवार यहीं रहता था और एक भाई भी रहते थे।
तो आपको भी जानकारी लगा कि ये गैंगस्टर है किस तरह से? नहीं नहीं सर, कोई जानकारी नहीं सर, ऐसा कोई बातचीत हुआ ही नहीं कभी। कभी एक आध बार बात हुई इनसे? हाँ सर, बात होता था, लेकिन कभी इस मामला में कोई ऐसा बात जानकारी ही नहीं था, तो फिर कैसे पता चलता सर। तो इनके इसके अलावा इनका क्या बिजनेस है? और बस यही सुने थे सर कि गाड़ी उड़ी चलता है, और यहाँ रिंग रोड में स्टार ऑटोमोबाइल्स करके दुकान है सर। तो आप जब यहाँ पे 5 साल पहले आए तो इससे पहले घर बना हुआ था? हाँ, घर बना हुआ था, रहते थे सर, रहते थे। तो कभी बातचीत हुआ होगा तो किस तरह से कैसा नहीं, बिहेवियर कैसा था उनका? मतलब थोड़ा सा तनाव तो होता है सर, ऐसा मतलब कि साथ में कोई आदमी रह रहा है, उसके बाद में फिर उसके बारे में ऐसा जानकारी लगे कि वो फरार मुजरिम है, फिर परेशानी, थोड़ा घबराहट तो होता ही है सर। और सामाजिक रूप से भी एक तो मतलब थोड़ा सा परेशानी ऐसे माहौल में लगता है कि। बताया जा रहा है कि धनबाद पुलिस को पुख्ता इनपुट मिला कि वह धनबाद से भागकर छत्तीसगढ़ में छुपा है और पिछले 13 साल से यहीं पर है, और कभी बस चलाता है तो कभी एम्बुलेंस चलाता है। लेकिन इस पूरे मामले में अब जिस तरह सादे लिबास में धनबाद पुलिस पहुंची, उसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। माना जा रहा है कि सब कुछ तमाम जो चल रहा था फिल्मी स्टाइल में चल रहा था। पुलिस अपराधी को पकड़ने गई और वहां पब्लिक सामने आ जाती है, और फिर वहां से शब्बीर फरार हो जाता है। अब इस पूरे मामले में वापस से फरार होने के बाद शब्बीर की तलाश में धनबाद पुलिस खाक छान रही है, और अंबिकापुर के सीनियर पुलिस अधिकारियों को लिखित सूचना दी है, जिसमें बताया है कि शब्बीर कितना खतरनाक है और कैसे स्थानीय एक व्यक्ति ने उसका सपोर्ट किया है। सर, धनबाद पुलिस सरगुजा पहुंची हुई थी, क्या मामला था, क्या कार्रवाई हुई? धनबाद से पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने सरगुजा आके बताया कि उनका एक आरोपी यहाँ निवास कर रहा है, तो उसकी पता तलाशी के लिए हमें पुलिस से सहयोग की मांग की गई। साथ में हमने पुलिस टीम भेजी, लेकिन वहाँ मौके पर जाके पता लगा कि जहाँ उन्होंने आरोपी का होना संदेह जिक्र किया, वहाँ पे वो संदेह आरोपी नहीं पाया गया था। किस अपराध में वो शामिल था, क्या अपराध उसके ऊपर? एग्जैक्ट डिटेल हमें नहीं पता, लेकिन कुछ वहाँ पे उनका मर्डर का आरोपी था, जिसके संबंध में वो उसको पकड़ने के लिए आए हुए थे। शुरुआत में पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई, वो सादे लिबास में चले गए हंगामा में? हाँ, ऐसा संज्ञान में आया है कि पहले वहाँ की पुलिस डायरेक्ट जहाँ आरोपी था वहाँ पहुँच गई थी, और उन्होंने जैसे ही आरोपी को देखा उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। उस संबंध में सरगुजा पुलिस को सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु वो मौके से फरार हो गया। बाद में लोकल थाने में सूचना दी गई, तो पुलिस टीम साथ में गई थी, तब पता तलाशी करने पे वहाँ मौके पे नहीं मिला। अब इस बात की जांच भी हो रही है सर कि वो आरोपी यहाँ किसके यहाँ रह रहा था? सरगुजा पुलिस उसको कैसे देख रही है, कैसे कार्रवाई कर रही है? सरगुजा पुलिस अब देख रही है कि गंभीर मामला है, एक मर्डर का आरोपी यहाँ रह रहा है, तो अब हमें संज्ञान में आने पर उस पर निगाह रखी जाएगी कि उस क्षेत्र में वो दोबारा आता है, उस पर फिर पकड़ के उस अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग फरार कराने में भी सहयोगी रहे? अभी तक ऐसा सूचना नहीं है कि कौन वो लोग थे, हालांकि मौके से फरार हुआ तो हो सकता है किसी की संलिप्तता रही हो। उस संबंध में धनबाद पुलिस द्वारा हमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, तो जानकारी अगर प्राप्त होती है तो हम जांच करेंगे कौन उसमें शामिल था। तलाश कर रही है पुलिस? बिल्कुल, पुलिस तलाश कर रही है, और जैसी सूचना प्राप्त होगी हम उस पर उसकी सूचना हम धनबाद पुलिस को देंगे। थाना कोतवाली अंबिकापुर में एक अपराध जो है दर्ज किया गया है, जिसमें कि आरोपी बैदुल खान मोमिनपुरा अंबिकापुर के रहने वाले हैं, जो कि प्रमुख रूप से जो है एक आजीवन कारावास के आरोपी की पहचान छुपाकर जो है निवास कराने में मदद कर रहे थे, ऐसा पाया गया है। तत्संबंध में जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे मामले पर वापस से सवालों के घेरे में 13 साल बाद फिर धनबाद पुलिस आ गई कि आखिर धनबाद पुलिस खूब वाहवाही बटोरती है, लेकिन इसके कारनामे आज भी हमेशा जग जाहिर है कि एक अपराधी को यह नहीं पकड़ सकी। 13 साल बाद जब सुराग मिला तो वापस से वह भाग जाता है और पुलिस देखती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।